हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मेसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनसेड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसेड्स हमारा क्या होता है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एनसेड्स का वो क्या होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो एनसेड्स है इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स वो मेडिसिन होती है जो मेनली यूज़ की जाती है पेन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। और जब बॉडी में हाई टेम्परेचर होता है, उस हाई टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए भी एनसेड्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ स्टेरॉयडल मेडिसिन और नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन में। फिर आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे नॉन स्टेरॉयडल है एनसेड्स में, हमारा नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेरॉयडल मेडिसिन की। स्टेरॉयडल मेडिसिन्स मेनली ओपियोइड ड्रग्स होती है हमारी, मतलब कि नारकोटिक ड्रग्स। और जो नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन्स होती है ये नॉन ओपियोइड ड्रग्स होती है, मतलब कि नॉन नारकोटिक ड्रग्स। स्टेरॉयडल मेडिसिन्स हाई पेन में इसका यूज़ किया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन्स में लेस पेन जब होता है उसमें भी इसका जो है यूज़ किया जा सकता है। जो स्टेरॉयडल मेडिसिन्स होती है इसके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं हमारे। और जो नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन्स होती है इसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम होते हैं हमारे, अगर हम कंपेयर करें स्टेरॉयडल मेडिसिन से। मतलब कि जो नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन्स होती है उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेरॉयडल मेडिसिन्स। ये डिप्रेस कर देती है सीएनएस को, नॉट डिप्रेस सीएनएस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, पीटीसी। और जो नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन है इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि जो नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है हमारी, ये नॉन स्टेरॉयडल ये कौन सी मेडिसिन होती है। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, उस केस में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हैं उस इन्फ्लेमेशन को, रेडनेस को, पेन को, फीवर को रिड्यूस करने के लिए। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है मेनली वो ड्रग्स होती है, वो एजेंट होते हैं हमारे जो रिड्यूस कर देते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज को, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पेन, फीवर, etc। अब बात करते हैं हम जो एनसेड्स होती है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हमारा। जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन है, सपोज सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो रिलीज होता है फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। जब फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम रिलीज होगा तो जो फॉस्फोलिपिड है कन्वर्ट हो जाता है अरेकिडोनिक एसिड में। फॉस्फोलिपिड हमारा फॉस्फोलाइपेज A2 की हेल्प से अरेकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो एराकिडोनिक एसिड है हमारा, ये रिलीज़ करेगा कोक्स एंजाइम एंड 5-लोक्स एंजाइम को। कोक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज और 5-लोक्स का मतलब होता है 5-लाइपोऑक्सीजिनेज को। जो 5-लाइपोऑक्सीजिनेज होता है ये रिलीज़ करता है ल्यूकोट्राइन्स, और जो कोक्स एंजाइम होता है ये रिलीज़ करता है कोक्स 1 एंड कोक्स 2, कोक्स 1 एंजाइम एंड कोक्स 2 एंजाइम। जो कोक्स 1 एंजाइम होता है ये फॉर्मेशन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, थ्रोम्बोक्सोन का। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होगा तो कोज करेगा ये सेक्रेशन करेगा प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकस का, रेगुलेशन करेगा गैस्ट्रिक एसिड को। और जो थ्रोम्बोक्सोन होता है ये वैसोकंस्ट्रक्शन का काम करता है, इंक्रीज कर देता है प्लेटलेट के एक्टिवेशन को, क्लोट के फॉर्मेशन को भी इंक्रीज कर देता है थ्रोम्बोक्सोन। और जो कोक्स 2 एंजाइम हमारा ये रिलीज़ करेगा PGS, PGI2, प्रोस्टासाइक्लिन। ये जो है हमारा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के ही जो है टाइप्स होते हैं हमारे। जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है हमारा, ये वर्क करता है वैसोडाइलेशन की तरह और ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को डिक्रीज कर देता है। जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है ये मेनली इन्फ्लेमेशन की साइट पर प्रेजेंट रहता है हमारा, मेनली जहाँ पर इन्फ्लेमेशन की जो साइट होती है वहाँ पर ये इंड्यूस होता है प्रोस्टासाइक्लिन। जो हमारे कोक्स एंजाइम होते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम हमारे फर्स्ट एंड सेकंड, ये मेनली कोक्स एंजाइम हमारे कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन, पेन, फीवर, रेडनेस, एलर्जिक रिएक्शन। तो उस केस में हम जब एनसेड्स मेडिसिन लेते हैं तो जो हमारी एनसेड्स मेडिसिन होती है हमारी कोक्स एंजाइम पे
जाकर बाइंड हो जाती है और जो भी कोक्स का एक्शन होता है, कोक्स एंजाइम का एक्शन, उसको इनहिबिट कर देती है। जैसे कि ये एनसेड्स मेडिसिन्स लिए ये कोक्स एंजाइम पर जाकर बाइंड हो जाएगी और इसके एक्शन को इनहिबिट कर देगी। उसके बाद जब इसका एक्शन इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जो ये हमारी आगे की प्रोसीजर कोक्स 1, कोक्स 2, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सोन का फॉर्मेशन होना, पेन होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये सब हमारी जो है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने एनसेड्स मेडिसिन्स लिए और ये हमारी कोक्स एंजाइम पर जाके बाइंड हो जाएगी और इसके एक्शन को इनहिबिट कर देगी। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों मेनली ये क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट क्लास है इसकी नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, सेकंड क्लास है प्रीफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर, थर्ड है सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर, फोर्थ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पोर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर की। जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर होते हैं ये हमारे बाइंड होते हुए है किसी भी एक कोक्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोक्स है हमारा, कोक्स 1, कोक्स 2 एंजाइम है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम फर्स्ट एंड कोक्स 2 एंजाइम हमारा। तो जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर होते हैं किसी भी कोक्स एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं हमारे। वैसे ज़्यादातर जो है ये कोक्स 1 एंजाइम के साथ ही बाइंड होते हैं हमारे। तो ये मेनली किसी भी कोक्स के साथ बाइंड हो जाएगी और उसके एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब कि स्टॉप कर देते हैं। इसकी कुछ सब कैटेगरी है, जैसे कि सैलिसाइलेट्स, इसका एग्जांपल है एस्पिरिन। प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरबीप्रोफेन। फिनामेट, इसका एग्जांपल है मेफेनेमिक एसिड। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, पायरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, कीटोरोलैक, इंडोमिथिसिन। पाइरोजोलोन डेरिवेटिव्स, फिनाइलबुटाजोन, ऑक्सीफेनबुटाजोन, प्रोपाइफिनाजोन। ये सब जो है एग्जाम्पल है इसके पाइरोजोलोन डेरिवेटिव्स के। अब अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर की, तो ये वही है जो मैंने आपको भी समझाया था एनसेड्स वाले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि ये सेल मेम्ब्रेन हमारी, जब भी कोई इंजरी होगी तो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम A2 रिलीज होगा, जिसकी हेल्प से जो फॉस्फोलिपिड है हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा एराकिडोनिक एसिड में। उसके बाद एराकिडोनिक एसिड रिलीज करेगा कोक्स एंड 5-लोक्स। कोक्स से हमारा मिलेगा कोक्स 1 एंड कोक्स 2 और फिर कोक्स 1 हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सोन का फॉर्मेशन करेगा और जो कोक्स 2 है हमारा PGS PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो हमारे कोक्स एंजाइम होते हैं ये हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, रेडनेस कॉज करते हैं, इचिंग कॉज करते हैं, स्वेलिंग, पेन, ये सब जो है कॉज करते हैं हमारे कोक्स एंजाइम हमारे। तो जो ये होती है ना रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सब कोक्स एंजाइम की हेल्प, कोक्स एंजाइम की मदद से ही जो है होता है ये। उस केस में हम नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर हम लेते हैं, ये क्या करती है, ये कोक्स 1 एंजाइम पे जाके बाइंड हो जाएगा और जो भी इसका एक्शन है आगे का, प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होना, थ्रोम्बोक्सोन का फॉर्मेशन होना, ये सब स्टॉप हो जाएगा और जो हमें इचिंग है या इन्फ्लेमेशन हो रही है, पेन हो रहा है, वो सब जो है स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर मेडिसिन लिए, ये हमारी कोक्स एंजाइम पे जाके बाइंड हो जाएगी और इसका एक्शन को इनहिबिट कर देगी। अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की एनसेड्स की, प्रीफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर। दो एंजाइम होता है हमारी, एक कोक्स 1 एंड कोक्स 2। तो जो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो हमारी कोक्स 2 एंजाइम है। ये ज़्यादातर जो है मतलब 90% जो है ये कोक्स 2 एंजाइम पर ही जाके बाइंड होगा और उसके एक्शन को ये इनहिबिट कर देता है। ये मैंने लिखा भी है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी कोक्स 2 एंजाइम है हमारी, ये बाइंड होता है कोक्स एंजाइम के साथ, मेनली ये कोक्स 2 एंजाइम के साथ बाइंड होगा हमारा और उसके एक्शन को ये इनहिबिट कर देता है। जो इसमें मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है निमेसुलाइड, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, मिलोक्सिकैम, चित्रोडोलैक। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही है कि ये हमारा कोक्स 2 पर जाके बाइंड हो जाएगा और प्रोस्टासाइक्लिन, PGS PGI2 इनके एक्शन को जो है ये इनहिबिट कर देगा, क्योंकि ये हमारा कोक्स 2 पे जाके बाइंड हो जाएगा और इससे जो है इनहिबिट कर देगा इसके एक्शन को। अब बात करते हैं सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स की। ये हमारे
बाइंड होते हैं COX-2 एंजाइम पे और उसके एक्शन को ये इनहिबिट कर देते हैं। जैसे कि ये COX-2 एंजाइम हमारा है, तो जो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है ये इस पे जाके बाइंड हो जाएगा और इसके एक्शन को इनहिबिट स्टॉप कर देते हैं। इसमें जो मेडिसिन यूज होती है वो है जैसे कि कैलिकॉक्सिब, इटोलिकॉक्सिब, पैरकॉक्सिब। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पहले तो वही है कि ये हमारी जैसे सेल मेम्ब्रेन है, जब भी कोई इंजरी होगी तो रिलीज होगा फॉस्फोलाइपेज A2। इसकी हेल्प से फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो जाएगा एराकिडोनिक एसिड में फॉस्फोलाइपेज A2 की हेल्प से। जो एराकिडोनिक एसिड है वो प्रोड्यूस करेगा COX एंड 5 लोक्स। COX हमारा रिलीज करेगा COX-1 एंड COX-2, और जो COX-2 है इससे हमारा प्रोस्टासाइक्लिन PGS PGI2, और जो PGS PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन ये सब एक टाइप है प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो इस केस में जो है इन्फ्लेमेशन होगी, पेन होगा, फीवर होगा, रेडनेस होगा, क्योंकि जो ये COX एंजाइम होते हैं ये इन्फ्लेमेशन, पेन, फीवर, रेडनेस, एलर्जिक रिएक्शन ये सब कॉज कराते हैं। तो हम सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर मेडिसिन लेते हैं। ये हमारी क्या काम करती है, COX-2 एंजाइम पे जाके हमारी बाइंड हो जाएगी और जो भी COX-2 का एक्शन होता है उसको इनहिबिट कर देती है। अब बात करते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन की, जो है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विद पोर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। एनाल्जेसिक हमारी वो मेडिसिन और ड्रग्स होती है जो पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। एंटीपायरेटिक्स वो मेडिसिन होती है, वो ड्रग्स होती है जो कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारी ये है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स होती है, लेकिन उसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है वो थोड़ी वीक होती है हमारी एज कम्पेयर टू एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी से। जो इसमें इसकी कुछ सब कैटेगरी है जैसे कि पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव्स, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, बेंजोक्साजोसाइन डेरिवेटिव्स, निफोपेन। ये जो है ड्रग्स के नाम है हमारे जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पोर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इस क्लासिफिकेशन में यूज़ की जाती है। दोस्तों जैसे कि आज हमने पढ़ा है एनसेड्स के बारे में, इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सब हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है। और इसके नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल AS फार्मेसी पर PDF बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, फार्मेसी सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस, डिसीज़ और ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AS फार्मेसी को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ।